नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने युवाओं से नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का किया आह्वान। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण पर करीब 550 करोड़ रुपए होंगे खर्च। राज्य सरकार की नई जॉब ट्रेनी योजना को भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के साथ धोखा करार दिया। एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने मांगे पूरी न होने पर 1 अगस्त से केवल 8 घंटे ड्यूटी देने का किया ऐलान। और प्रदेश में भारी वर्षा व भूस्खलन से 3 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 375 सड़कें अवरुद्ध। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने युवाओं से नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज शिमला में प्रदेश विश्वविद्यालय के 56वें स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता करने के बाद शिक्षकों और विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के योगदान की सराहना करते हुए शिक्षकों और विद्यार्थियों से नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने, अनुसंधान व नवाचार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। शिव प्रताप शुक्ल ने राज्य में प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए विकास योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने की जरूरत बताई। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश विश्वविद्यालय केवल 8 विभागों के साथ शुरू हुआ था, जिसमें इस समय 52 विभाग हैं, जहां 7,000 से अधिक विद्यार्थी और 1,100 से अधिक शोधार्थी अध्ययन कर रहे हैं। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार को शिक्षा का भविष्य बताया। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र है, बल्कि प्रदेश के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास का भी प्रतिबिंब है। विश्वविद्यालय के 56वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विश्वविद्यालय ने देश और प्रदेश को ऐसे मेधावी छात्र दिए हैं जो आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुके हैं और विश्व भर में हिमाचल का नाम रोशन कर रहे हैं। इस बीच ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने प्रदेश विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की और विश्वविद्यालय में 5 नए शोध केंद्रों का उद्घाटन भी किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण पर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 550 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लगभग 50 करोड़ रुपए की राशि प्राचीन मंदिरों, किलों और पुरातात्विक महत्व के स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृत की गई है। इनमें से राज्य के अधिगृहित मंदिरों में विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए 37 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान प्रदान किया गया है। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रसाद योजना के तहत माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर के लिए 56 करोड़ 26 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा सांस्कृतिक धरोहरों के अनुरक्षण के लिए 11.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राज्य सरकार की नई जॉब ट्रेनी योजना को भाजपा ने युवाओं के साथ धोखा बताया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि 5 लाख नौकरियों की गारंटी देकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार अब नौकरियां छीनने का काम कर रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी सहयोगी। प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा लाई गई जॉब ट्रेनी योजना को भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ भद्दा मजाक बताते हुए इसे वापस लेने की सरकार से मांग कर रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य पार्टी नेताओं ने इस योजना का विरोध किया है। उन्होंने हैरानी जताई कि 58 साल वाली पक्की नौकरी और 5 लाख नौकरियां देने की गारंटी देकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार नौकरियों की संभावना को खत्म करने की दिशा में साजिशें कर रही है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मित्रों को लाभ देने के लिए सरकार सैकड़ों रास्ते निकाल लेती है, लेकिन युवाओं से उनके हक छीनने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि
कि इस योजना में स्थायी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया कि आखिर सुक्खू सरकार हर नीति युवा और प्रदेश विरोधी क्यों बना रही है। उन्होंने सरकार को अपनी नीति बदलने और जनहित के काम करने की सलाह दी है। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं राजकुमारी चंदेल। इस बीच प्रदेश भाजपा महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने प्रदेश सरकार की नई जॉब ट्रेनी योजना को पूरी तरह भ्रामक और सरकार के वायदों के विपरीत बताया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि ये योजना युवाओं को स्थायी रोजगार देने की जगह उन्हें पहले ट्रेनी बनाकर 2 साल तक काम करवाएगी और फिर दोबारा उन्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। बावजूद इसके ये तय नहीं है कि उन्हें कब पक्की नौकरी मिलेगी। सिकंदर कुमार ने कहा कि हिमाचल के सभी सांसद लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावितों की मदद कर रहे हैं और केंद्र से भी इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाया जा रहा है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में HRTC ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने 31 जुलाई तक उनकी वित्तीय देनदारियां न मिलने पर 1 अगस्त से केवल 8 घंटे ड्यूटी देने का ऐलान किया है। आज शिमला में एक प्रेस वार्ता के दौरान यूनियन के राज्य अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों को ओवरटाइम की देय राशि और मेडिकल बिल भत्तों का भुगतान लंबे समय से नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निगम कर्मचारियों को वेतन भी समय पर नहीं मिल रहा है। मान सिंह ठाकुर ने सरकार व निगम से उनकी लंबित वित्तीय देनदारियों सहित वेतन पहली तारीख को देने की मांग की है। अब की बार प्रबंधन और सरकार को चेता देना चाहते हैं कि आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। अगर सरकार या प्रबंधन ये बोलती है हमारे पास पैसा नहीं है, HRTC के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन 21 को क्यों? मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर सैलरी रोकनी है तो पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की रोके, उनको भी 25 को दे, हम भी लेने को तैयार है। सैलरी और पेंशन पहली को चाहिए। ओवर टाइम नाइट जो जितना हमारा 100 करोड़ लगा है वो हमें चाहिए। मेडिकल रिबर्समेंट हमें चाहिए। हमें स्थायी हल चाहिए। सैलरी और पेंशन पहली को चाहिए। सिर्फ 8 घंटे वर्क टू रूल करेंगे और जहां हमारे 8 घंटे पूरे हो जाएंगे हम वहीं बस खड़ी करेंगे। ना हम गाड़ियां रोकेंगे ना हम स्ट्राइक करेंगे। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में आज भी मानसून की वर्षा का समाचार है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 375 सड़कें भूस्खलन से अवरुद्ध हैं। इसके अलावा 326 बिजली ट्रांसफार्मर और 314 पेयजल योजनाएं भी ठप पड़ी हैं। इस मानसून सीजन में अब तक राज्य में 135 लोगों की मौत हो चुकी है और 34 लोग लापता हैं। लाहौल स्पीति जिले के खुरीक गांव में आज दोपहर बादल फटने से आई बाढ़ के कारण जहां कई खेतों को भी नुकसान हुआ है, वहीं राष्ट्रीय उच्च मार्ग 505 बंद हो गया है। इसके अलावा लाहौल उपमंडल के सांशा नाला में फ्लैश फ्लड आने का समाचार है। मौसम विभाग ने आज भी ऊना, बिलासपुर, चंबा और कांगड़ा जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 23 से 25 जुलाई तक प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि शिमला जिले के जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य पर लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा जा सके। उन्होंने आज कोटखाई उपमंडल के देवरी खनेटी में ऐतिहासिक रिहाली मेले में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी खनेटी के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। हिमाचल प्रदेश भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की विभिन्न 14 कल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र कामगारों को वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक कुल 5 करोड़ 30 लाख 81 हजार रुपए से अधिक के वित्तीय लाभ प्रदान किए जा चुके हैं। बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव कंवर ने आज शिमला में ये जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने युवाओं से नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का किया आह्वान। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण पर करीब 550 करोड़ रुपए होंगे खर्च।
राज्य सरकार की नई जॉब ट्रेनी योजना को भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के साथ धोखा करार दिया। एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने मांगे पूरी न होने पर 1 अगस्त से केवल 8 घंटे ड्यूटी देने का किया ऐलान। और प्रदेश में भारी वर्षा व भूस्खलन से 3 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 375 सड़कें अवरुद्ध। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।